श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनों और माताओं के पूरे परिवार पर भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण परिवार सहित उनके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम ऐसी कामना करते हैं। आप पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह व्रत भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान गणेश जी, माँ गौरा मैया निर्विघ्न संपूर्ण करें और आपको उस व्रत का फल अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान महादेव के चरणों में विनती करते। जय श्री महाकाल। आज के वीडियो में हम सभी लोग यह जानेंगे 5 सितंबर या फिर 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर कब की है हरतालिका तीज और व्रत का क्या नियम है, क्या विधान है। और सबसे विशेषता तो यह होती है कि संपूर्ण सामग्री कहाँ से एकत्रित करें, कहाँ से लावें, कैसी लावें, कौन सी सामग्री लावें, इनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फुलेरा कैसे बनाना है, कितने फुलेरे का दर्शन करना है और पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। और प्रभु महादेव की आराधना, देवाधिदेव महादेव की आराधना का विशेष महत्व प्रदोष काल में ही होता है। और साथ ही साथ विसर्जन कब करें, आज हम सभी लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेरी माताओं, आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को यदि आप एक बार देख लेती हैं तो आपको कोई भी सामग्री लाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी और आपको आसानी से सभी सामग्रियां प्राप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यह रहती है सामग्री एकत्रित करना। तो कौन कौन सी सामग्री है और किस दिन व्रत रखना है, जो आपके मन मस्तिष्क में संशयात्मक संशय की स्थिति बनी हुई है कि 5 तारीख को है या 6 तारीख को है या फिर 7 को है। आज हम सभी लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जो है सामग्री अवश्य आप नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादा दिन तो है नहीं और सबसे मुख्यता होता है सामग्री को एकत्रित कर लेना। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से जनेऊ की आवश्यकता होगी और इस प्रकार से आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का विशेष रूप से बनाने के लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता होगी और आपको एक पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाना है अभिषेक करने के लिए माताओं को। आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी। दीपक आप मिट्टी से भी बना सकते हैं या फिर आटे का प्रयोग करते हुए। आपको वृक्ष की पत्तियां लेनी है, कम से कम 16 प्रकार की पत्तियां होनी चाहिए। और आपको कलश के ऊपर रखने के लिए 5 पल्लव, पंच पल्लव में आप आम की पत्ती, अशोक की पत्ती या फिर बरगद की या फिर पीपल की पत्ती ले लें। इस प्रकार से आपको चंदन की आवश्यकता पड़ेगी और आपको लाल पुष्प या फिर पंखुड़ी की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है श्रीफल कलश के ऊपर रखने के लिए। और आपको गुलाल अबीर भगवान देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार करने के लिए। बेलपत्र आपको जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि इस हरतालिका तीज में भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ गौरा मैया के पूजन के लिए बेलपत्र की आपको आवश्यकता होगी। सामग्री आप नोट करते जाएं, पुनः एक बार आपको जरूर दिखाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से आपको पुष्प लेना है और इसमें तो आपको विशेष रूप से जो प्रभु महादेव की आराधना में जितने भी पुष्प लगते हैं, यदि आपके पास मिल सके तो उसको आप जरूर एकत्रित कर लें। इस प्रकार से धतूरे का पुष्प जो है, मंदार का पुष्प, धतूरे का पुष्प और आपको काली मिर्च की आवश्यकता होगी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के लिए। इस प्रकार से मिट्टी को आपको लेना है। काली मिट्टी या बालू रेत की मिट्टी आपको ले लेनी है। इस प्रकार से मौली या रक्षा या नाड़ा की आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और पुष्प आपको अत्यधिक मात्रा में लेना है, क्योंकि फुलेरे का भी निर्माण आप ही को करना है। इस प्रकार से आपको लेना होगा संपूर्ण सामग्री कलश स्थापना के लिए। इस प्रकार से आपको कलश को सजा लेना है। उस पर कुछ ना बना पाए तो स्वास्तिक आप अवश्य बनाएं और एक फोटो या प्रतिमा प्रभु महादेव और माँ गौरा मैया की आपको रख लेना है। कुछ मिष्ठान रख लेना है आपको गुड़ स्वरूप में। बेलपत्र आप अवश्य रख लें। दूर्बा, हरा मूंग आप प्रभु महादेव की आराधना में जो जो चीज़ें समर्पित करते हैं उसको तो यदि हम भूल भी जाएं तब भी आप जरूर समर्पित
जो है रख लेना, और आपको दूर्वा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और सबसे मेन ज़रूरत आपको तो पड़ती है धतूरे की, क्योंकि धतूरे के बिना तो प्रभु महादेव की आराधना ही अधूरी रह जाती है। तो आपको धतूरे का और 5 प्रकार की मिठाई का भी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इस प्रकार से देसी गौ माता का घी का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि दीप जलाने में भी और आपको अभिषेक के समय भी प्रभु पर समर्पित करने के लिए जरूर पड़ेगी। और शमी पत्र तो आपको अवश्य लेना है, क्योंकि शमी पत्र की भी विशेष महत्वता है। मौली नाड़ा आपको बता दिया गया है। और इस प्रकार से आपको पान के पत्ते की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। पान के पत्ते आप अवश्य ले लें, कम से कम 5 से 7। और इस प्रकार से एक लाल कपड़ा, और आपके पास यदि चौकी है तो इस प्रकार से चौकी को आप अवश्य सजा लें। चौकी की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूजन में जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी उनकी हम आज चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। तो आइए, सामग्री तो और है, उससे पहले हम सभी लोग यह जान लेते हैं कि कौन, अभी सामग्री संपूर्ण नहीं हुई है, परंतु आपको यह भी बताना है कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त में हमें पूजन करना है, किस दिन है। देखिए, यहाँ जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, यह बड़ा ही कठिनतम से कठिनतम व्रत होता है प्रभु महादेव और माँ गौरा मैया की आराधना करने के लिए। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु और संतान को यश वैभव की प्राप्ति होती है, और कुंवारी कन्याओं को पूजन करने से सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यह हरतालिका तीज का व्रत जो है अपने आप में एक माताओं के लिए बड़ा ही कठिन व्रत है, परंतु यदि महादेव और प्रभु महादेव और माँ गौरा मैया की कृपा हो जाए तो कितना ही सरलतम से बीत जाता है, या तो प्रभु ही जानते हैं। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु दीर्घायु होते हैं और स्वस्थमय सुखमय आनंदमय रहते हैं। साथ ही साथ आपके पूरे परिवार में देवादिदेव महादेव की पूरे परिवार की कृपा बनी रहती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है बड़े ही प्रसन्नचित भाव से मनाया जाता है। महापर्व है, एक तरह से यह महापर्व है। 5 सितंबर को 12:21 से शुरू हो रही है तृतीया तिथि, और 6 सितंबर को 3:01 तक रहने वाली है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, कठिनतम से कठिनतम व्रत होता है। 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन ग्रह नक्षत्र की भी बहुत अच्छी स्थिति है। 6 सितंबर की सुबह के समय पहले शुक्ल योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ 9:25 से 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग, और रात में 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। बता दें कि धर्मशास्त्रों में यह अद्भुत और शुभ संयोग माने जाते हैं। इसमें पूजा पाठ करने का जो है फल कई गुना अत्यधिक मिल जाता है। आपके मन में जो संशय की स्थिति बनी हुई थी कब की है, तो आपको 6 सितंबर शुक्रवार के दिन जो है हरतालिका तीज का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से प्रभु महादेव की आराधना अवश्य करना है। अब जो है सामग्री एक बार पुनः आप सभी लोग जो है देख ले। सामग्री इस प्रकार से आपको कपूर की आवश्यकता होगी, लाल चूड़ी की जो है लाल पुष्प, श्रृंगार का संपूर्ण सामान लाल पुष्प होगा। और इस प्रकार से श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रभु महादेव, क्योंकि माँ गौरा मैया प्रभु महादेव के संग में जो माँ गौरा रहती हैं, उनके श्रृंगार के लिए आपको श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आपको रख देनी है यथाशक्ति अनुसार। और आपको चावल के अक्षत दाने, और आपको जो है जहाँ पर आप कलश स्थापना करेंगे वहाँ पर अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चावल के दाने की आवश्यकता आपको होगी। और एक ताम्र पत्र हो, एक तांबे के पात्र में आपको कलश स्थापना करना है, और यहीं पर आपको जो है इस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है कुमकुम या रोली से। और आपको इस प्रकार से प्रभु महादेव के संपूर्ण परिवार की आपको हो सके तो प्रतिमा या फोटो अवश्य ले लें। और 5 प्रकार के फल, आपको कोई से भी 5 प्रकार के फल ले सकते हैं अपनी यथाशक्ति अनुसार। पूजन के लिए जो जो सामग्री आपको प्रभु महादेव की आराधना में लगती है उस सामग्री को आप अवश्य ले लें। इस प्रकार से आपको सुपारी और आपको जनेऊ, पंचामृत आप विशेष रूप से आप जरूर ले लें। पंचामृत का विशेष महत्व है, आपको अलग अलग भी ले लेना है और एक साथ भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी प्रभु महादेव की आराधना में। और इस प्रकार से आपके पास भस्म हो तो भस्म आप अवश्य ले लें या फिर बना लें। और जो है धतूरे के पुष्प को रखना तो भूल कर भी मत भूलना। धतूरा का पुष्प जहाँ कहीं से यदि आपको प्राप्त हो आसानी से जरूर रखना धतूरे का पुष्प। इस प्रकार से आपको जो है स्थापना करना है कलश की।
और आपको 16 प्रकार की पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 16 प्रकार की पत्तियां, जो विशेष रूप से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं, उसी को ले लेना है। और इस प्रकार से एक श्रीफल आपको अवश्य ले लेना है। श्रीफल की विशेष आवश्यकता है कलश के ऊपर स्थापना करने के लिए। और आपको शमी पत्र जहाँ कहीं भी प्राप्त हो, थोड़ा या अत्यधिक मात्रा में आप शमी पत्र अवश्य ले लें। और सुपारी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप विधि, आप सुबह सुबह चौकी व कलश स्थापित करें। भगवान शिव और माँ पार्वती, गणेश, नंदी सहित परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध, धतूरा, भांग, मलयगिरी, चंदन, अक्षत, प्रभु महादेव को चंदन का तिलक लगाएं। फूलों की माला अर्पित करें। हरतालिका तीज के दिन व्रत कथा अवश्य सुनना, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में कथा सुनने का विशेष महत्व है। देखिए, आपको सामग्री एक बार और देख लें। सुहागिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति रखें। फिर उसके बाद कलश स्थापना करें। 16 श्रृंगार का सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, नारियल, चंदन, फल, फूल। आपको अत्यधिक मात्रा में पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फुलेरा भी आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फुलेरे को बनाने से आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और फुलेरे के दर्शन करने से भी। आप एक बार विधि जरूर समझ लें। आपको सबसे पहले पूजा घर में आप जाएं तो एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर थोड़ा सा जल से पवित्र करके भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो रखें। भगवान शिव के अभिषेक के लिए परात की आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। फिर सफेद चावल अष्टदल कमल बनाएं और उस पर दीप, कलश स्थापित करें। अब कलश को आपको स्वास्तिक आपको जरूर बनाना है, स्वास्तिक, और उसमें जल भरकर सुपारी, सिक्का, हल्दी उसमें डाल दें। फिर 5 पत्ते आपको जरूर रखना है। इसके बाद आपको पत्ते के ऊपर चावल रखें और उस पर गौरा जी व गणेश जी को स्थापित करें। भगवान को टीका लगावें और शिव और पार्वती का ध्यान रखें। और आपको प्रभु महादेव का अभिषेक पूजन अवश्य करना है, मैंने बार बार आपको बताया। और कथा आप अवश्य सुनिए। इसमें 5 पान के पत्ते, 5 इलायची और 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 प्रकार के फल, दक्षिणा, मिठाई जो है, और दूर्वा का पुष्प, समस्त सामग्री जो प्रभु महादेव की आराधना में आपको लगती है, उन सामग्री को आप जरूर से जरूर जो है रख ले। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से फुलेरी के लिए आपको पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आपको कहीं पर आपके घर में छत में जहाँ कुंडी लगी हो, वही कुंडी के माध्यम से जिस प्रकार से फुलेरा बनाया गया है, आप रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, छोटी छोटी डंडियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको फुलेरा बना लेना है। और इसी के नीचे आपको प्रभु महादेव की आराधना, माँ गौरा मैया की आराधना अवश्य करना है, क्योंकि फुलेरे का निर्माण इस हरतालिका तीज पर करने का विशेष विधान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो भी त्रुटियां हो, जो भी आपको जो है सामग्री ना बताई गई हो, आप जरूर कहीं ना कहीं से आपको अवश्य सामग्री को ले लेना है। श्री शिवाय नमः।